श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय दक्षिण के तीर्थों का भ्रमण भाग 2। जनार्दन भगवान ने परोपकार और मोक्ष को लेकर तराजू में तौला। इससे परोपकार का पलड़ा भारी जानकर ही उन्होंने परोपकार करने के निमित्त अजन्मा होकर भी 10 अवतार धारण किए। साधारण मनुष्य जिन कामों को करते हैं उन्हीं को महापुरुष भी किया करते हैं, किंतु साधारण लोगों के कार्य अपने सुख के लिए होते हैं और महापुरुषों के काम समस्त जीवों के कल्याण के निमित्त होते हैं। महात्मा तो स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं, उन्हें तीर्थ यात्रा की आवश्यकता ही क्या। उन्हें ना तो स्वर्ग की ही इच्छा है और ना पवित्र होने की। करोड़ों स्वर्ग उनके संकल्प से उत्पन्न हो सकते हैं और जगत को पवित्र करने की शक्ति उनमें स्वयं ही मौजूद है। ऐसी स्थिति में उनका तीर्थ भ्रमण केवल मात्र परोपकार और जीवों के उद्धार के ही निमित्त होता है। इसीलिए महाप्रभु श्री नीलाचल को छोड़कर सुदूर दक्षिण प्रांत के तीर्थों में भ्रमण करते रहे। वे जहाँ भी पधारे वहीं तीर्थ धन हो गया। वहाँ के नर नारी कृतकृत्य हो गए। चातुर्मास बिताकर महाप्रभु वेंकट भट्ट से विदा लेकर श्री रंगम होते हुए ऋषभ पर्वत पर गए। वहाँ पर उन्होंने सुना कि स्वामी परमानंदपुरी महाराज यहीं ठहरे हुए हैं। इस संवाद को सुनकर प्रभु पुरी महाराज के दर्शनों के लिए उनके निवास स्थान पर गए। वहां जाकर उनकी चरण वंदना की। पुरी महाराज ने प्रभु को प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और 3 दिन तक दोनों साथ ही रहकर कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करते रहे। पुरी महाराज ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं श्री पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करके गंगा स्नान के निमित्त नवद्वीप जाऊं। महाप्रभु जी ने कहा, आप तब तक चलें, नवद्वीप से लौटकर आप फिर पुरी ही आवें। मैं भी सेतुबंध रामेश्वर के दर्शन करता हुआ शीघ्र ही पुरी आने का विचार कर रहा हूँ। यदि भगवत कृपा हुई तो हम दोनों साथ ही साथ नीलाचल में रहेंगे। यह कहकर प्रभु तो सेतुबंध रामेश्वर की ओर चले और पुरी महाराज ने जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। महाप्रभु अनेक वन पर्वत और ग्रामों में होते हुए शैल पर्वत पर पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धारण किए हुए शिव पार्वती जी का प्रभु ने आतिथ्य ग्रहण किया। वहाँ से कामकोष्ठी पूरी होते हुए वे दक्षिण मथुरा पहुँचे। वहाँ पर एक ब्राह्मण ने प्रभु को निमंत्रित किया। वह ब्राह्मण प्रति क्षण रोता रोता सीताराम सीताराम रटता रहता था। प्रभु ने उसका निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और मध्याह्न स्नान करके उसके घर भिक्षा करने पहुँचे। महाप्रभु ने जाकर देखा उसने कुछ भी भोजन नहीं बनाया है, उदास भाव से चुपचाप बैठा है। महाप्रभु ने हंसकर पूछा, विप्रवर, आपने अभी तक भोजन क्यों नहीं बनाया है? अत्यंत ही सरलता के साथ ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, यहाँ अयोध्यापुरी की तरह वैभव थोड़ा ही है। जो दास दासी सब काम क्षण भर में कर दें। यहाँ तो अरण्यवास है। लक्ष्मण जी जंगलों से फल फूल लावेंगे, तब कहीं सीता माता रंधन करेंगी, तब मेरे सरकार प्रसाद पावेंगे। महाप्रभु उस भक्त ब्राह्मण के ऐसे विशुद्ध भाव को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। अब वह ब्राह्मण उठा और अस्त व्यस्त भाव से भोजन बनाने लगा। तीसरे पहर जाकर कहीं भोजन बना। उसने बड़ी श्रद्धा भक्ति के सहित प्रभु को भिक्षा कराई। प्रभु को भिक्षा करा के वह निराहार ही बना रहा। उसने कुछ भी प्रसाद नहीं पाया। तब प्रभु ने पूछा, विप्रवर, आपने प्रसाद नहीं पाया, यह क्या बात है? आप इतने दुखी क्यों हैं? अपने दुख का मुझे ठीक ठीक कारण बताइए। उस ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, प्रभु, जगत जननी सीता माता को दुष्ट रावण अपने पापी हाथों से पकड़ ले गया।
उस दुष्ट राक्षस ने माता का स्पर्श किया, इससे बढ़कर मेरे लिए और दुख हो ही क्या सकता है। मैं अब जीवन धारण न करूँगा। जब मुझे ये बात स्मरण होती है तभी मेरा कलेजा फटने लगता है। महाप्रभु उसके ऐसे दृढ़ अनुराग को देखकर मुग्ध हो गए। ओह, कितना ऊंचा भाव है, इसे महापुरुष के सिवा और कोई समझ ही क्या सकते हैं। प्रभु ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, विप्रवर, आप इतने भारी विद्वान होकर भी ऐसी भूली भूली बातें करते हैं। भला जगत जननी सीता माता को चुरा ले जाने की शक्ति किसमें हो ही कैसे सकती है। यह तो भगवान की एक लीला थी। आप भोजन करें और इस बात को मन में से निकाल दें। महाप्रभु के आग्रह से उसने थोड़ा बहुत प्रसाद पा लिया, किंतु उसे पूर्ण संतोष नहीं हुआ। श्री वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट सीता माता का हरण लिखा हुआ है, इसीलिए वह ब्राह्मण चिंतित ही बना रहा। महाप्रभु भी दूसरे दिन आगे को चल दिए। दक्षिण मथुरा से चलकर महाप्रभु ने कृतमाला तीर्थ में स्नान किया और महेंद्र पर्वत पर जाकर परशुराम भगवान के दर्शन किए। वहां से सेतुबंध रामेश्वर के दर्शन करते हुए वे धनुष तीर्थ में पहुँचे और उस तीर्थ में स्नान करके श्री रामेश्वरम में पहुँचे। वहाँ शिव जी के दर्शन करके प्रभु लौट ही रहे थे कि कुछ ब्राह्मणों को वहाँ बैठे हुए देखा। वहाँ पर कूर्म पुराण की कथा हो रही थी। प्रभु भी कथा सुनने के लिए बैठ गए। दैव योग से उस समय सीता जी के हरण का ही प्रसंग हो रहा था। प्रभु ने कूर्म पुराण में सुना, जिस समय जनक नंदिनी सीता जी ने 10 ग्रीव रावण को देखा तब उन्होंने अग्नि की आराधना की। उसी समय अग्नि ने सीता को अपने पुर में रख लिया और उसकी छाया को बाहर रहने दिया। राक्षस राज रावण सीता जी की उस छाया को ही हर कर ले गया था। जब रावण को मारकर भगवान ने सीता जी की अग्नि परीक्षा की तब अग्नि ने असली सीता जी को निकाल कर दे दिया। वास्तव में रावण सीता जी की छाया को ही हर कर ले गया था। असली सीता जी का तो उसने स्पर्श तक नहीं किया। भक्त वत्सल महाप्रभु इस प्रसंग को सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, इसकी प्रतिलिपि करके उस परम भक्त रामदास को दिखानी चाहिए। फिर प्रभु ने सोचा, यदि मैं नवीन पत्र पर प्रतिलिपि करके ले गया तो बहुत संभव है नूतन श्लोक समझकर उसे विश्वास न हो। इसीलिए प्रभु ने उस कथा कहने वाले ब्राह्मण से कहा, हम इस पृष्ठ की नकल करके आपको दे देंगे, इस पुराने पृष्ठ को आप हमें दे दें। कथावाचक ने प्रभु की इस बात को स्वीकार कर लिया और प्रभु ने उसकी नूतन प्रतिलिपि करके तो उस कथावाचक को दे दी और वह पुराना पृष्ठ अपने पास रख लिया। उस पृष्ठ को लेकर दयालु गौरांग फिर दक्षिण मथुरा में राम भक्त ब्राह्मण के घर आए और उसे कूर्म पुराण के पुराने पृष्ठ को दिखाते हुए प्रभु ने कहा, लीजिए, अब तो आपको संतोष होगा। यह तो कूर्म पुराण में ही लिखा है कि रावण सीता जी की छाया को हर कर ले गया था। महाप्रभु की दयालुता को देखकर वह ब्राह्मण प्रेम में व्याकुल होकर रुदन करने लगा। प्रभु के पैरों को पकड़कर उसने रोते रोते कहा, आज आपने मेरे दुख को दूर किया। आप मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी ही हैं। मेरे इष्ट देव के सिवा ऐसी असीम कृपा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। आज आपके अमोघ दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आपने अनुग्रह करके शोक सागर में डूबते हुए मुझ निराश्रय का उद्धार कर दिया। प्रभु, मैं आपकी स्तुति ही क्या कर सकता हूँ। उस ब्राह्मण की ऐसी स्तुति सुनकर प्रभु ने कहा, विप्रवर, मैं आपकी भक्ति देखकर बहुत ही अधिक संतुष्ट हुआ हूँ। ऐसा सच्चा भक्त मुझे और कहीं नहीं मिला। इस प्रकार उस ब्राह्मण को संतुष्ट और कृतार्थ करके महाप्रभु आगे के तीर्थों में जाने का विचार करने लगे। ओम शांति शांति शांति।